राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज किसानों ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ इलाकों में ट्रेनें रोककर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मोदी सरकार बर्खास्त करे। इस मांग को लेकर कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर किसानों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए, जींद, बहादुरगढ़, अमृतसर, फतेहाबाद, जयपुर और बहादुरगढ़। ज्यादा असर एक बार फिर हरियाणा, पंजाब, यूपी के कुछ इलाके और कुछ जगह राजस्थान में देखने को मिला। हरियाणा का बहादुरगढ़ है, जींद है, फतेहाबाद है, यहां प्रदर्शन हुआ। पंजाब के अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर किसान बैठ गए। यूपी के मोदीनगर में भी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया किसानों ने। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन हुआ है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इसी के तहत कई जगहों पर आज किसानों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी रेलवे पर पड़ा है। उत्तर पूर्वी रेलवे को दिल्ली यूपी रूट की कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। 30 से ज्यादा जगहों पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। आंदोलन की वजह से लगभग 50 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इस बीच रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए। अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेंगे। इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। न्यूज 24 ने जब राकेश टिकैत से पूछा क्या रेल रोकने से अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाएगी, तो क्या बोले, सुनिए। तो रेल रोकने से अजय टैनी की गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं होने की अभी तो लंबा चलेगा मामला। अजय टैनी भी काले कानून में एक जो डिमांड नोट है उसमें एक वो और जुड़ जाएगा। पहले 4-5 थी, एक 6 और जुड़ जाएगा। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का एक बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में अजय मिश्रा कह रहे हैं हिंसा के लिए जो लखीमपुर में हुई थी, पुलिस भी जिम्मेदार है। अजय मिश्रा कह रहे हैं पुलिस को 2 बैरिकेड ही तो लगाने थे। साथ ही वहां मौजूद लोगों से अजय मिश्रा कह रहे हैं अगर उन्हें लिखित में शिकायत मिलती है तो वो पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच करवाएंगे। ये देखिए वो तस्वीरें और वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दरअसल बीजेपी के जो कार्यकर्ता मारे गए थे लखीमपुर की हिंसा में, उनके परिवारों से भी मिले थे। क्या बोले अजय मिश्रा, सुनिए। वो तो देखो पूरा, अरे यार 2 बैरिकेडिंग की केवल जरूरत थी, कोई घटना नहीं। और डीएमएस की मौके मौजूद है। डीएमएस के मौके पर ये भी है, वो कह दो आप लोग लिख करके दो ना हमको कि प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों की जांच कराओ। हम जांच करवा देंगे। हमारे पास तो मंत्रालय में इनकी सीबीआई जांच करा देंगे। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल। रेल रोकने से क्या हासिल होगा? जाहिर है लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, देश का नुकसान होता है। रेल रोकने से क्या हासिल होगा? और दूसरा यही है जो मैं अभी पूछूंगा आज आगे राष्ट्र की बात में कि आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लखीमपुर हिंसा के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जी आ गए हैं। मेरे साथ किसान नेता धर्मेंद्र मलिक जुड़ गए हैं। जेडीयू से अजय आलोक हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप सभी का स्वागत। धर्मेंद्र मलिक, आपने सुबह से 10 बजे से 4 बजे तक जो रेल रोको कार्यक्रम किया था, लोगों को परेशानी हुई, इसके अलावा आपने क्या हासिल किया? धर्मेंद्र मलिक। नहीं, देखिए हासिल सरकार में कितनी नैतिकता बची है तो सरकार हासिल होना ना होना ये तो सरकार देखेगी। लेकिन ठीक है, परेशानी तो हमारे लोग भी लोग हैं जो परेशान होते हैं, परेशानी होती है, हम भी मानते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई रास्ता ऐसा नहीं बता पा रहा जिससे लोगों को परेशानी ना हो और लोगों की बात भी मान ली जाए। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास मंत्रालय है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर पिछले 7.5 साल में पूरे देश पर राज करने वाली कोई संस्था अगर काबिज हुई है तो वो होम मिनिस्ट्री है। जब तक ये टैनी होम मिनिस्टर रहेगा तब तक लखीमपुर के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। वो छोटी सी बात है, आप कह देते कि भाई आप खुद ही इस्तीफा दे दो,
चलो बर्खास्तगी सरकार अगर नहीं, वो ठीक है, आपकी मांग है, आप मांग कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी आजादी है। लेकिन मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, आपको पता है कितने हजारों लाखों लोगों को ये ट्रेनें जगह जगह रुकने से, डाइवर्ट होने से कितनी दिक्कत हुई है? किस किस काम के लिए लोग जाते हैं? रोजगार के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, और बहुत जरूरी कामों के लिए जाते हैं। धर्मेंद्र मलिक, आम लोगों की दिक्कतों के बारे में रेल रोकने से पहले आप सोचते हैं? नहीं, जब भी तो 10 से 4 का समय किया था जी, और पूरी कॉल के साथ किया कि भाई आप आज सहयोग करें, 10 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है। मेरा फिर भी वही सवाल है कि आखिर अगर ट्रेन ना रोकें, कुछ ना करें, धरना भी हम शांतिपूर्वक बॉर्डर पे दे रहे, तो कितनी सुन ली सरकार ने? और अगर कोई आंदोलनरत है तो ट्रेन कोई हमने पहली बार तो रोकी नहीं, ये तो पुरानी आजादी के बाद से आज तक का ट्रेंड है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो तब भी रेलवे भी रोकते थे। देश में संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है कि अगर इतने दिन तक कोई आंदोलन होता है या कोई बात होती है, जब यहाँ की सरकारें सुनती ही इस तरह से हैं, तो बताओ क्या किया जाए? तो मतलब जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक आप इसी तरह रेल रोकते रहेंगे, बॉर्डर जाम रहेंगे, लोगों को दिक्कत हो तो हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप यही कह रहे हैं? नहीं, लेना देना है, हम अपील करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए दूध चाय पानी का भी इंतजाम करते हैं, अपील भी करते हैं कि भाई आप तो हमारे साथ हो, एक दिन के लिए सहयोग करो। अब परेशानी तो है, परेशानी तो हमें भी है मानक जी, परेशानी देश के किसान को है, परेशानी पिछले 12 महीने से काफी लोगों को है। लेकिन जब सत्ता इंकारी हो जाए तो बताओ क्या कर सकते हैं? आप कानून छोड़िए, मैं एक बात, बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आज हम कानून को निरस्त करने के लिए ट्रेन नहीं रोक रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जो मौजूदा गृह राज्य मंत्री है उनका 120B में नाम है, FIR में नेम्ड है, उनके बेटे को जेल भेजा गया है, और अंकित दास तो मंत्री जी तो पहले ही कह चुके मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिलेगा मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी कह रही है सबूत दिखाइए, इस्तीफा ले लीजिए। हाँ, सबूत मैं बताता हूं, सबूत मैं बताता हूं। अंकित दास ने SIT के सामने बयान दिया है कि बाप और बेटा दोनों बदला लेना चाहते थे, और वो कहते थे कि इनको सबक सिखाना है, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये हर अखबार में छपा है लखीमपुर की। अब आप बताइए, अखबार की खबर को कोट कर रहे हैं, वैसे आप अखबारों की खबर, जब मैं भी आपको दिखाऊंगा अखबारों की खबरें कि हजारों लाखों लोगों को दिक्कत हुई ट्रेन की, फिर आप कहेंगे कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, माफी मांगते हैं, उन सब लोगों से माफी मांगते हैं। कब तक चलेगा ये धर्मेंद्र मलिक? इस तरह रेल रोकना, सड़कें जाम करना कब तक चलेगा? लोगों की क्या, इसमें लोगों की क्या गलती है? उनको क्यों परेशानी होनी चाहिए? देखिए मानक जी, ये तो देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बताएंगे कि कब तक चलेगा। हमारे हाथ में तो कोई ऐसी सिग्नेचर पावर है नहीं कि हम फाइल पे साइन कर दें और आंदोलन खत्म हो जाए। देखिए, मैं फिर भी यही कहता हूं कि संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, और RP सिंह हमारे बड़े भाई हैं, काफी बार मिलते हैं। मैं इनको एक बात और कही थी कि छोड़ दो 3 कानून, पहले आप MSP पे बात कर लो। आज तक MSP पे तो बात नहीं हुई है, MSP पे कुछ बात बनेगी तो हो सके आगे कानून पे आप धर्मेंद्र मलिक। और दूसरा, आपने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन बुलाया था, आह्वान तो यही किया था, लेकिन जैसे मैंने बताया हरियाणा, पंजाब, कुछ जगह यूपी के थोड़ी बहुत जगह, और थोड़ी बहुत जगह राजस्थान में, इसके अलावा कहीं कोई असर हुआ नहीं है। आपको एहसास है? जैसे भारत बंद किया था, रेल रोको किया था, गिने चुने इलाकों में असर है। नहीं, भारत बंद हो चाहे आज का रेल रोको हो, वो तो तमाम देश के हिस्सों से तस्वीरें आई थी। अब मैं थोड़ी देर में जब डिबेट खत्म होगी तो आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम जगह के फोटो भेज दूंगा। ठीक है, कहीं कम ज्यादा हो सकता है। हम दिल्ली NCR में बैठे हैं तो हम 4 राज्यों को ज्यादा देखते हैं, लेकिन तमाम जगह की खबरें हैं। ओके, RP सिंह जी, धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं आप ही जिम्मेदार हैं, जो रेल रोककर लोगों को दिक्कत हुई है आप ही जिम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि आप अहंकारी हो गए हैं और मांगे नहीं मान रहे हैं इनकी। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं पहले हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, कृपा कर वार्तालाप शुरू करिए। फोन नंबर आपके पास है, आप कृषि मंत्री जी को फोन करिए और वार्तालाप शुरू करिए, उसी से रास्ता है। आप रेल रोकिए, आप वहां पर बक्कल उखाड़िए, सबसे कुछ होने वाला नहीं। इससे देश और समाज को दोनों को नुकसान हो रहा है, किसानों का भी नुकसान हो रहा है और देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ कि अगर किसानों की जो मांगे हैं, आपने कहा अभी MSP पे बात की, उस पर मैं अभी चर्चा करूँ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मानक। मलिक साहब ने कहा कि एक अंकित दास का बयान छपा है, मैं वो सारा अभी देख रहा, सर्च कर रहा था कि अंकित दास का कोई बयान छपा है वहां पर कि बाप बेटे दोनों इन्वॉल्व थे। सर, बयान तो टिकैत साहब पे ही छपा था। टिकैत साहब ने कहा था कि हम तो इन बिलों का स्वागत करें, हम तो कई सालों से इन बिलों का इंतजार कर रहे थे। ये टिकैत साहब का बयान है, मेरा बयान नहीं है। बिल आने के बाद देखो मलिक साहब, मैंने टोका नहीं, अच्छी बात मलिक साहब, देखो आप मेरे किसान भाइयों, कृपा कर मैं भी आपकी तरह ही किसान मजदूर हूं, मेरी इसलिए बात सुन ली।
टिकैत साहब, मुझे वो टिकैत साहब का बयान मैं ढूंढा था, तो अभी आपको हम भेज दूंगा, मेरे पास है रिकॉर्ड में। टिकैत साहब ने कहा कि हम तो स्वागत करते हैं बिलों का, तो अखबार की कटिंग पे विश्वास करो तो हमको टिकैत साहब की बात विश्वास करें। उन्होंने कहा था कि हम बिलों का स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, ये अराजकता का सूचक है सारा मामला, अच्छी बात नहीं है। भाजपा छोड़ो, अभी कांग्रेस के एक विधायक है वहां पर गुरदासपुर में, लाडी, पूरा नाम मुझे याद नहीं, उनका आखिरी नाम लाडी है, उनके साथ बदतमीजी हुई, उन पर पथरावबाजी हुई, उनको शरण लेनी पड़ी गुरुद्वारा साहब में जाकर। ये कहां से किसानों की बात हो रही है? आप किसी एमएलए के कपड़े फाड़ देते हैं, ये कहां की किसानियत की बात है? एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, वो भी मैं आपको कटिंग भेज दूंगा, और जेन्युइनली उसकी वीडियोस भी है। आपने ब्लड डोनेशन कैंप को खाड़ दिया क्योंकि वो आरएसएस के लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, वो खाड़ दो यहाँ से, यहाँ नहीं चलने देंगे ब्लड डोनेशन कैंप। तो बातचीत करना अच्छी बात है, हम तो कह रहे बातचीत के रास्ते खुले हैं, परंतु ये अराजकता वाले सिस्टम छोड़िए। और उसमें होता क्या कि आप कुछ करते हो, कुछ ना कुछ शरारती तत्व बीच में आपके आ जाते हो, फिर आप पल्ला झाड़ते हो, कहते हो हमारा कुछ लेना देना नहीं इनके साथ, हमारा कुछ लेना देना नहीं, ये निहंग सिंह हमें लेना देना, हमारे इतने हमारे यहाँ खड़े रहे पड़े रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं। अब यकायक होगी वहां पे हत्या हो गई, एक ऐसी हत्या जिसको सारी दुनिया ने देखा, और पता नहीं, मैं तो अब तक मेरे को फोन आते हैं लोगों की कहकर कि कैसा मामला है, ये निहंगों का है, सिखों का है, या ये किसानों का है, परंतु इनके चलते हमारी बदनामी हो रही है, ये लोग मुझे कहते हैं। परंतु अगर आपके पास वो जो लोग आपकी सूची में नहीं है और आपके साथी नहीं है, कृपा कर एक काम करिए जरूर। अब मैं धर्मेंद्र जी को आपसे बातचीत हो रही, कृपा कर उनकी सूची लिख करके, ये निहंग या ये फला लोग, ये हमारे लोग नहीं है, और सूची प्रशासन को दे देना और बोलो प्रशासन को आप कृपा करके उनको यहां से हटाएं। क्योंकि जब आपको सिर की गिनती बढ़ानी होती है तो सब स्वागत है, जब आपको वहां पर दिखाना होता है कि देखो हमारे साथ कितने लोग हैं तो सब स्वागत है। परंतु जब कुछ घटना हो जाती है, जब वहां पर किसी को आग लगा दी जाती है तो कहते हो हमारे से लेना देना नहीं है। जब एक बच्ची का रेप हो जाता है, बाद में उसकी हत्या हो जाती है, बाद में उसकी सारी डेथ हो जाती है, तो फिर कहते हैं हमारे से कोई लेना देना नहीं है। किसी पत्रकार बिटिया के साथ बदतमीजी होती है तो फिर कहते हैं हमारे लोग नहीं, कोई और लोग हैं। तो सर एक ये भी निवेदन है, कृपा करके धनंजय मलिक की एक सूची में लिख कर कि कौन कौन लोग आपके नहीं है, उस पूरे जो लोग आपके बिठा रहे हैं उनकी एक छोटा निवेदन, एक आखिरी मान, मैं पुनः, पता नहीं अब वापस मौका देंगे, मैं पुनः आपसे निवेदन करूं धनंजय मलिक की, बातचीत से ही रास्ता खुलेगा, इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं। आपने ठीक है तीन प्रदेशों में या कुछ 3.5 प्रदेशों में कुछ कर लिया होगा। एक सेकंड आरपी सिंह जी, आज मैंने देखा आपने बयान की शुरुआत ही यहां से की कि धर्मेंद्र मलिक आइए बातचीत करिए, तो ये टीवी पर ये बातचीत के न्योते क्यों दिए जा रहे हैं? फोन करके, चिट्ठी लिख के क्यों नहीं बुला के बैठ के बात करते? मानक जी आपके एक शो में, आपको तो आपके चैनल के शो पर मैंने एक दिन नंबर दे दिया था जी, और नंबर पब्लिक डोमेन में है, इनकी जानकारी में है। आप ही के चैनल के संदीप के शो में मैंने एक नंबर दे दिया था, संदीप ने नंबर पढ़ भी दिया इनके लिए, सबके लिए। हालांकि मैंने कहा था कि जो बगल में आपके जो किसान नेता बैठे उनको दे दो, पर पढ़ दिया। हम तो फिर भी कह रहे हैं, ये कहते हैं नंबर नहीं है, हमने नंबर दे दिया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करना है तो एक फोन करे, हम बातचीत करने को तैयार है। ठीक है, ओके, मैं फिर बात वहीं आ जाएगी क्योंकि दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, अब दूसरा सवाल यह है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनका वीडियो मैंने सुनवाया और आपने उनका बयान डिटेल में पढ़ लिया होगा, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। वो कह रहे हैं कि उस दिन की हिंसा के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है, क्यों बैरिकेडिंग नहीं लगाई? 2 बैरिकेड लगाने थे। और वो कह रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए उनको एम्बुलेंस से घसीट के और उसके बाद किसानों ने वहां पर मार दिया। ये आपके गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके पीड़ित परिवार जो मारे गए, उनके पीड़ित परिवार वो मांग कर रहे हैं, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या किसानों के दबाव में, राजनीतिक वजहों से आप ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या वहां पे? मानक जी, मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, 4 अक्टूबर का मेरे अपने चैनल का शो देखिए। मैंने उस दिन तब ये लोग विश्वास नहीं करते, इवन आपके जो एक और एंकर है वो विश्वास नहीं करते। मैंने कहा था अगर अजय मिश्रा के बेटे इन्वॉल्व हैं, वहां पर जो मिश्रा परिवार का बच्चा इन्वॉल्व है, बेटा इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। और मैंने कहा श्योर करता हूं कि कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। अगर किसानों के खिलाफ किसी ने उस प्रकार की बर्बरता की होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो निश्चित होगी। परंतु उसके बाद वाली जो बात है वो उस दिन भी हो रहा था कि अभी हो जाए, इसी समय क्यों नहीं होती? सर एक कानूनी प्रक्रिया है, एक पुलिस की प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद जुडिशरी की प्रक्रिया है। अब आपके गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैंने तो पूछा था उस दिन भी, हालांकि मैं चाहूं मैं आज फिर पूछ सकता हूं और मैं पूछ भी रहा हूं अब, क्योंकि गृह राज्य मंत्री आपके कह रहे हैं पुलिस वहां पर क्या उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, यूपी में चुनाव है।
जिन किसानों ने या जिन भी लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट के मार दिया, सबके वीडियो हैं। अब आपके गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं पुलिस काम ही नहीं कर रही है अपना, ना उसने पहले किया। मानक, मैं आपके चैनल पर रिपीट करता हूं, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बेशक जीप वाले मामले में हो और बाद वाले मामले हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई छूटेगा नहीं। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, उसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे हो बेशक, उनके खिलाफ अभी है, मुझे हमें पता नहीं क्या एग्जैक्टली क्या कार्रवाई है, परंतु चाहे बाकी लोग हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इवन जिन लोगों ने आज यूपी के अंदर रेल रोको में जबरदस्ती रेल रोकी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये मैं आज कह रहा हूं। ओके, मुकेश शर्मा है, मुकेश शर्मा है और अजय आलोक है। मुकेश शर्मा सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश जी जी ओके। मुकेश जी, रेल रोको का आप समर्थन कर रहे हैं क्या? जैसे आपने भारत बंद का समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी क्या रेल रोको आंदोलन का समर्थन कर रही है क्या? देखिए, मेरा ये कहना है मानक जी, हाँ बोलिए, कि रेल रोको आंदोलन का समर्थन हमने जब भारत बंद का समर्थन किया था तो स्पष्टता से हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया था। मैं एक बात ये बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं फोन के अलावा वैसे भी, हाँ। तो मैं आपको ये हेलो, हाँ बोलिए मुकेश जी, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, मैं स्पष्टता से आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जो किसानों के दुश्मन के रूप में काम कर रही है, बात ये तमाम हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं देश में कि भारत सरकार ने हठ पकड़ ली है। मुझे और देश को ये जानने का अधिकार है, जब भारत सरकार ये कहती है हमने इस कानून को स्थगित कर दिया है, अभी हम इसको लागू ही नहीं कर रहे हैं, अगर ये इतना लोकप्रिय कानून है। हेलो, हाँ बोलिए मुकेश जी, आवाज आ रही है, बोलते रहिए आप बीच में आगे चलो, आवाज आ रही है, बोलते रहिए। ओके, मुकेश जी के पास लौटूंगा। अजय आलोक, धर्मेंद्र मलिक को आपने सुना और मुकेश शर्मा को आपने सुना, दोनों यही कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है, मसला नहीं सुलझाएगी तो यही होगा, रेल रुकेगी, भारत बंद होगा, बॉर्डर जाम होंगे। देखिए मानक, इनके तर्कश में जितने तीर है ये एक एक करके चलाना इन्होंने शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत इन्होंने 26 जनवरी को की थी, जब लाल किले पे बिल्कुल हुड़दंग मचा के देश पे और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके, धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी ये किस हरकत पे जाने वाले हैं। उसके बाद तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स को ब्लॉक करके बैठे रहे 3 जगह पे। आम लोगों को क्या हो रहा है, नया नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। वहां के लोकल गांव वाले इनके खिलाफ हो गए, मारपीट की घटनाएं होने लगी तो कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दो जी। कभी कोई निहंग मिलके मर्डर कर देते हैं तो उसे कहते हैं कि बीकेयू का कोई मतलब नहीं है। अच्छा गप गप, करवा थू, ये इनकी पॉलिसी हो गई है। और कांग्रेस पार्टी इसमें शुरू से इनको एडिंग, अबेटिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का काम बहुत अच्छे से कर रही है। आप कह रहे हैं ना कि चक्का जाम, रेल रोको, ये रेल रोको नहीं है, ये अभियान पिछले 1 साल से भारत रोको का चल रहा है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीकेयू के अपने मित्र से, जरा बताएंगे कि इस देश में 1 से 2 एकड़ के ऊपर के पट्टे वाले किसान कितने हैं और 1 से 2 एकड़ के नीचे वाले किसान कितने हैं? 93% किसानों की आबादी 2 एकड़ से नीचे वाले पट्टों की है और आज वो सारे खुश हैं। और ये 7%, 8% किसान जो 2 एकड़ से ऊपर के हैं, जो स्वयंभू नेता हैं किसानों के, उनको छटपटाहट हो रही है। और अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए ये टिकैत साहब, जिनको कोई नहीं पूछता है, हर चुनाव दर चुनाव ये हार जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए 1 साल से टीवी में चल रहे हैं। माले मुफ्त, मिर्जा मस्त, ऐसे ही चल रहा है। देश की इनको चिंता कहां है? अगर देश और देशवासी की चिंता होती तो भारत बंद के बाद रेल रोको का क्या औचित्य है? ये सब और कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक नौटंकी है। मेरी लिख के ले लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था ये पंजाब चुनाव तक चलेगा और उत्तर प्रदेश चुनाव तक चलेगा, उसके बाद देखिएगा अचानक गायब हो जाएंगे। अच्छा ओके, मुकेश शर्मा बोलिए। अजय आलोक को आपने सुन लिया। मुकेश शर्मा, आपकी पार्टी पर और किसान नेताओं पर आरोप है कि आप लोग चुनाव की वजह से ये सारे के सारे आंदोलन चला रहे हैं, ये रेल रोको भी। मानक जी, मैं
दोबारा अपनी बात शुरू कर रहा हूं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं टेलीफोन पे था, अब मैं लाइव हूं। मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्टता से कि भारत सरकार ये कहती है कि हमने इस कानून को, इस एक्ट को स्थगित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, अभी हम इसको देश में लागू नहीं कर रहे हैं। अगर ये इतना लोकप्रिय एक्ट है, ये काले कानून नहीं है और ये किसानों के हित में कानून है, तो सरकार को आखिर क्या जरूरत थी सस्पेंड करने की? सरकार लागू करे ना, आज ही लागू कर दे। इसका मतलब सरकार ये मानती है कि कहीं ना कहीं ये कानून जो है वो गलत है और ये कानून किसानों के खिलाफ है, इसलिए जो है सरकार ऐसा कदम उठा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन जब भी खड़े होते हैं, हेलो जी, आंदोलन जब भी खड़े होते हैं तो उसमें सरकार को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। सरकार आखिर जिद पकड़कर बैठी क्यों है? सरकार इन पूंजीपतियों के हक में, अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने दोस्तों के हक में इतना देश को सबको दांव पे लगा रहे हैं और किसानों को रोंदा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है। जो आपने मुझसे सवाल भारत बंद की बात कही थी और रेल रोको की, भारत बंद का निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, तमाम विपक्ष ने समर्थन किया था। रेल रोको आंदोलन, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जिस तरीके से किसानों की हत्या की गई है, मंत्री पुत्र उसमें इन्वॉल्व है, गृह राज्य मंत्री का जो इस्तीफा नहीं हुआ है, गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया और किसानों का अपना आंदोलन है। किसानों को हक है इस देश में आंदोलन करने का। और कांग्रेस कभी किसी हिंसा के साथ नहीं रही है, हम कभी किसी हिंसा के अंदर नहीं है। हमने राष्ट्रपति जी को लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दिया है और मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। ओके, ठीक है, बर्खास्त करने की मांग अपनी जगह है, लेकिन रेल रोको का आप कैसे समर्थन करते हैं और क्यों करते हैं बताइए? भारत बंद का समर्थन कैसे और क्यों करते हैं? आपको पता है आम लोगों को दिक्कत होती है मुकेश जी। आम रेल में कौन ट्रेवल करता है आपको नहीं मालूम है क्या? गरीब आदमी सफर करता है रेल में या नहीं करता है? ज्यादातर गरीब आदमी ही सफर करता है। आप मुझे बोलने दो ना। उसकी दिक्कत के लिए अरे भाई आप कह रहे हैं हम समर्थन करते हैं। मानक जी, आपकी फिराक दिली का सम्मान, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि हम भारत बंद का हमने समर्थन किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम अपनी बात पे स्टैंड करते हैं। जो रेल रोको आंदोलन हुआ है, ये लखीमपुर खीरी की घटना पर हुआ है। अगर आप भारतीय किसान यूनियन का, जो भी इनकी संयुक्त किसान मोर्चा का है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का की तरफ से कॉल थी रेल रोको की। रेल रोको की कॉल कांग्रेस पार्टी की कॉल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हम संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग है, हमने सबसे पहले प्रियंका जी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री को मुकेश जी अपनी मांगे रखिए, करते रहिए, लेकिन देश में लोग रोज खाते रोज कमाते हैं। उसी तरह मैं कह रहा हूं, देश में लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, बहुत सारे लोग, गरीब लोग, ज्यादातर लोग एक दिन भी अगर भारत बंद करते हैं, एक दिन भी अगर रेल रोकते हैं, आपको पता है उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मानक जी, अजय आलोक, आरपी सिंह कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक वजह से आप ये कर रहे हैं। इस आंदोलन को जिंदा रखना यूपी पंजाब चुनाव तक, यही आपका लक्ष्य है बस। अरे मानक जी, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम भी चुनाव को देखकर बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी आम आदमी की जेब पर डाका पड़ रहा है। अगर आम आदमी रोज खाता कमाता है, जो सरकार ये कहती थी हवाई चप्पल वाला रेल में हवाई जहाज में घूमेगा, वो हवाई चप्पल वाला तो पैदल चलने के काबिल नहीं छोड़ा। सरकार ने उसके पैर काट दिए हैं। आरपी सिंह बोलिए। सरकार बात कर रही है आरपी सिंह, ये कब तक चलेगा? के अंदर पेट्रोल डीजल ओके, एक सेकंड मुकेश जी, एक सेकंड आरपी सिंह, ये कब तक चलेगा? आम आदमी भी यही पूछ रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाली जा रही हैं। अब ये देखिए, कभी भारत बंद, कभी रेल रोको। आरपी सिंह, ये कब तक चलेगा? जिम्मेदारी तो सरकार की है, आंदोलन खत्म कराइए, किसानों को खुश करिए, उनकी मांगे मानिए या उनको कन्विंस करिए। मानक जी, अजय लोग जी ने जो बात की, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा। इनके नेता सुनील जाखड़, कांग्रेस के, मुकेश जी के बड़े नेता सुनील जाखड़, उन्होंने ओपनली मंच से कहा कि हमने भेजे हैं। उनका धन्यवाद कैप्टन साहब, आपने सारे किसान बॉर्डर भेजिए और हम इनकी फंडिंग भी करिए। ये वीडियो आपके यहाँ भी चला होगा। उन्होंने कहा कि हम फंडिंग भी करेंगे, हम चिंता भी करेंगे, इनके सब करेंगे जो कर सकते हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो गया, उस दिन स्पष्ट, जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी थी, तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये फंडेड है, ये प्रेषित है। पहली बात। दूसरी बात, सर मैं एक और निवेदन करूंगा धर्मेंद्र मलिक जी से,
80,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात की थी कैप्टन साहब ने गुटका साहब को पकड़कर कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के पहले। उसमें से कुल 4500 करोड़ रुपए माफी हुआ, बाकी पेंडिंग है। सॉरी 90,000 करोड़ में से 4500 हुआ, बाकी लगभग 8600 करोड़ 86,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है। इसी प्रकार राहुल गांधी ने राजस्थान में जाकर कहा था हम 1 हफ्ते के अंदर सबके खर्चे माफ कर देंगे। आज लोगों के खेतों के कुड़की के वार्ड निकल गए, ये सबको जानते हैं, आपके भी खबर चली, सब जगह खबर चली। तो कृपा कर कभी वहां भी कुछ कह दिया करो तो, नहीं तो लगता है कि आप प्योरली राजनीतिक प्रेरित है। अगर आप किसानों की हित की बात मैं कर तो रहे सिर्फ हो, ये कह रहा हूं, सुनिए ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप केंद्र सरकार है ना आपकी, तो पूरे देश का जिम्मा आप पर है। जिम्मेदारी इस आंदोलन को खत्म कराने की, किसानों की मांगों पर कोई ना कोई समाधान निकालने की सरकार की बनती है ना। मानक मैं तो चलो कब तक ये बॉर्डर रोको, सड़कें रोको, रेल रोको, कब तक? मानक मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको अभी जैसे शो खत्म होगा वैसे नंबर भेज दूंगा, आप वापस से जन्मदिन मलिक जी को भेज दीजिएगा। जिस दिन चाहेंगे उस दिन बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक फोन कॉल करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये तय कर ले कि हमने उस बातचीत का फायदा तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। अंतर्गत हुआ तो मानक जी, अभी मैं दूसरी बात करता हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ अभी भी पंजाब में लागू है, ये नहीं लागू नहीं है। यूपी में आज भी पट्टे पे जमीन उठती है, और वो पट्टे पे जमीन उठकर उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। मैं अभी कल उत्तराखंड से हूं, वहां पर भी पट्टे पे जमीन उठती है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। यूपी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जमीन उठती है, और टिकैत साहब के भाई खुद करते हैं ये काम। धर्मेंद्र जी, आपने सुना अजय आलोक कह रहे हैं चुनाव तक चलेगा आपका ये। आप बस इशारों में या पर्दे के पीछे से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के मिशन पे निकले हैं, और यूपी पंजाब का चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा, भारत बंद, रेल रोको, बॉर्डर सब। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्ञान है कि एक राजनीतिक मिशन चल रहा है, तो इस मुद्दे को सुलझा क्यों नहीं देती? फिर तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि एक राजनीतिक मिशन चल रहा है और इससे आपका नुकसान हो सकता है, तो इनको सुलझा देना चाहिए। वो कह रहे हैं हमारा नुकसान नहीं है। आपने सुना नहीं अभी अजय आलोक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं छोटे छोटे किसान सारे खुश हैं, सिर्फ ये बड़े किसान हैं जो छटपटा रहे हैं। अच्छा देखिए, अजय आलोक जी को ये तो पता नहीं कि आरती है, ये सबके सब आरती है। अच्छा, आरपी सिंह बड़े भाई, मैंने आपकी बात सुनी, अब मैं बात कर लेता हूँ। बढ़िया बात आप आज कह रहे हैं। नहीं, मैं 2-3 बातें हैं आरपी सिंह जी। देखिए, जैसे अजय आलोक ने कहा, अजय आलोक जी को मानक जी ये भी बता दो कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश गाँव में आपके विधायक नहीं घुस सकते, आपके कार्यकर्ता नहीं घुस सकते। ये अच्छा नहीं है, मेरा ये कहना है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये तमाम परिस्थितियां हैं, अजय आलोक को अवगत हो जाना चाहिए। दूसरे, आरपी सिंह ने कहा बातचीत। देखिए, मैं ओपन मंच से कहता हूं आरपी सिंह, हमारा आपका सबका थोड़ा सा आप ठीक रहते हो, आपका हम सम्मान भी करते हैं, और एक डिबेट वही सार्थक हो सकती है जिसमें एक दूसरे का सम्मान रखते हुए बात की जाए। आपने जो बातचीत शुरू करने की बात कही, 22 तारीख के बाद सरकार भागी थी, हम नहीं भागे। अभी जो आप बात कह रहे, मैं टीवी के माध्यम से कहता हूं कि हम अनकंडीशनल बातचीत करने को तैयार हैं। आप भी माहौल बनाइए, आप सरकार को कहिए कि किसान आए, बातचीत करें, हम इसका हल निकालेंगे। आपने 11 बार चिट्ठी भेजी है। एक मिनट, एक सेकंड धर्मेंद्र मलिक, एक सेकंड। आप बड़ी बात कह रहे हैं, और क्या ये आप संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, हम अपने नेताओं को भी कन्विंस करेंगे कि कृषि मंत्री वो बयान छोड़ के चिट्ठी लिखें जिसमें वो कहते हैं, 11 चिट्ठी लिख चुके हैं ना, आप एक बार भी और लिख दो। हमने चिट्ठी आपको लिखी है, उसका जवाब दे दो, लेकिन उसमें आपको ये कहना होगा कि कृषि बिलों पर बातचीत करनी है। आपको ये नहीं कहना होगा कि कानून तो वापस नहीं होंगे, आप आ जाओ। फिर कोई चाय पीने जाता है क्या मानक जी? हम भी ये कहते हैं कि बिलों पर बातचीत करेंगे। दूसरी बात, नहीं, एक सेकंड, दूसरी बात नहीं, पहले इसी पर, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे आज, क्योंकि आज आपने जो बिना शर्त बातचीत की है, पेशकश की है धर्मेंद्र मलिक, अब से पहले तो हम यही समझते थे कि संयुक्त किसान मोर्चा की अपनी मांगे हैं, सारी बाकायदा चिट्ठी में लिखी गई हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके बिना बातचीत नहीं होगी। अब अगर आप ये कह रहे हैं बिना शर्त बातचीत को आप तैयार हैं, मैं इसे संयुक्त किसान मोर्चा का आधिकारिक बयान मान लूं? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा कि जो डिमांड उनके पास है वो है, और वो डिमांड है भी, लेकिन भारत सरकार जब ये कहते कि नहीं, आरपी सिंह जी सुनिए, मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं, फंसा रहे हैं। अरे भाई, मैं फंस नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से कह रहा हूं। और बताइए आरपी सिंह जी, आप ये कहो
कि कृषि बिल पर हम बातचीत करने को तैयार है। वो तो कह रहे हैं तब से, वो तो लिखित में यही कह रहे हैं कि इस कानून के कौन से क्लॉज में आपको क्या दिक्कत है उस पर बात करिए। आप तो शुरू यहां से करते हैं कि पहले कानून वापस लीजिए, फिर एमएसपी की गारंटी दीजिए। अगर वो बदलाव की शर्त रखेंगे मानक जी तो हम बातचीत नहीं करते, बड़ी साफ बात है। हाँ, बदलाव अगर वो ये कहेंगे कि बदलाव होंगे, बिल वापस नहीं होंगे, आप अपनी बात छोड़िए, हम अपनी बात छोड़ते हैं, टेबल पे बैठिए, समाधान निकलेगा। ओके ओके। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। अजय आलोक बोलिए। मानक मैं ये कह रहा हूं कि बड़े कन्वीनियंटली संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हमारे से किसी राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है, जिसको समर्थन देना हो दिया। आप ही के टीवी स्क्रीन पे पीछे माले का झंडा दिख रहा है मुझे। बाकी मौलिक समर्थन, नैतिक समर्थन मुकेश शर्मा जी पिछले 1 साल से देते ही आ रहे हैं। तो आपको ये समझ में क्या लगता है, इस देश के दर्शक या इस देश की जनता कोई मूर्ख है? ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं खुद अपने आप, इस तरह की जितनी हरकतें कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि जानबूझ के देश को डिस्टर्ब करने का एक शर्त है। जरा इसको आप ये बताइए, अरे आप ये बताइए कि संसद में पास किया हुआ कानून, संसद के दोनों दिक्कत है। अरे अजय आलोक, यही आपकी दिक्कत है। आप धर्मेंद्र जी आपको बीच में नहीं बोल रहा था। धर्मेंद्र जी सुनिए तो सपने में भी अब आपको बीच में बोलने, मैं तो आपको टोक नहीं रहा था। आपको तो सच्चाई, आपको सच्चाई। अरे रुकिए ना एक सेकंड, धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड रुकिए। अरे रुकिए ना, बात सुनिए ना। अजय आलोक कहां देखा आपने झंडा, भाई बता दीजिए। अरे आप बात सुनिए ना। धर्मेंद्र मलिक के पीछे झंडा नहीं है, आप कौन सा झंडा कहां देखा? बात सुनिए ना। हाँ, बात तो सुनिए। हाँ, धर्मेंद्र मलिक नहीं आपके टीवी स्क्रीन पे ही चल रहा था, जो किसान रेलवे ट्रैक पे बैठा हुआ। अच्छा ठीक है ओके। इनको भी दिखा दीजिएगा दोबारा से, हसुआ फसुली सब दिख रहा है आराम से। हाँ। मेरी बात कहने की दूसरी मंशा है, मेरी साफ एक मंशा है। आप ये काम करके बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो दिनों दिन कि आप किसके कहने पे ये सब काम कर रहे हो। आपकी मंशा संसद से पास किया हुआ कानून क्या आपके कहने से वापस हो जाएगा? किसको वापस संसद में जाना पड़ेगा? ये बताइए तो जरा। टेक्निकल नॉलेज तो आपको भी होगी। ये वापस लोकसभा राज्यसभा से पास किया हुआ कानून जो ये भाषा स्थगित इसलिए किया कि आपको चर्चा चाहिए, ठीक है? अभी चर्चा होगी। आज विपक्ष जो कहता है कि बिना चर्चा के हो जाए, एक आदमी विपक्ष का चर्चा के लिए तैयार नहीं था जब ये कानून पास हो रहे थे, और आज यहां पर बैठ के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देश को तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपकी तो मंशा है भारत रोको। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, अगर उसकी मंशा हो गई है देश को रोकने की, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? विपक्ष का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? करते रहिए। मुकेश शर्मा, देश की जनता देख रही है, माफ नहीं करेगी। बोलिए मुकेश शर्मा। भारत रोक रहे हैं आप, नहीं पड़ने जा रहा है, उल्टा नुकसान होगा, बैकफायर करेगा। अजय आलोक कह रहे हैं। मैं अब हाँ, अजय आलोक जी बड़ा अब इनकी जिस दल का समर्थन ये कर रहे हैं, इनको बात करनी भी चाहिए निश्चित तौर पे। मैं आरपी सिंह जी भी मेरे पुराने मित्र हैं, 93 में मेरे साथी है, विधानसभा में मेरे साथ वाली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और अजय आलोक जी भी अच्छे इंसान हैं। मैं दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों जने मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे देश के लोगों को कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू ने कभी रेल रोको आंदोलन इस देश में नहीं चलाया? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू ने भारत बंद नहीं किया था? क्या जब डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते थे, यही स्मृति ईरानी जी, नहीं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, सुषमा जी आज दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम इसलिए ले नहीं रहा, और बहुत लोग हैं, क्या वो लोग सिलेंडर हाथ में लेकर सड़कें जाम नहीं करते थे? क्या वो लोग रेल की पटरियों पर नहीं बैठते थे? वो तो बैठते थे राजनीतिक कारणों से, लेकिन देश का किसान, जो देश के आदमी का पेट भरता है, अगर वो अपने पेट के लिए, अपने हक के लिए अगर आंदोलन कर रहा है, आरपी सिंह जी, बीजेपी के किसी के आरपी सिंह जी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। इनको अगर आरपी सिंह जी बोलिए, जब विपक्ष में आप ये सब करते थे तब सही था। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। मुकेश जी हो गया ना, मेरी बात है। 10 सेकंड बोलिए। अच्छा बोलिए मुकेश, बोलिए मुकेश। नहीं 10 सेकंड और लूंगा। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। बीच में नहीं बोलता, 10 सेकंड। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि इस देश में मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में प्रथा नहीं है। गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो जाए, वो स्टेट होम मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी देश के लॉ एंड ऑर्डर को चलाने की है, और सौभाग्य से दुर्भाग्य से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी का शासन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये देश का एक कॉमन मैन बोलिए आरपी सिंह, बोलिए चाहता है। आरपी सिंह, धन्यवाद।
आरपी इस सिंह। वक्त हो सकती है। आरपी सिंह। दूसरी बात, चलिए, मैं- एक मिनट, सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया मुकेश जी, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। आरपी सिंह बोलिए। मुकेश जी हो गया ना। जानना चाहता हूं मुझे मानक इनसे पूछो, आज से कोई 3 साल पहले वहां पर अमृतसर में 60 लोग मर गए थे ट्रेन के नीचे। नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी का कार्यक्रम था, कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उस इंक्वायरी कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि कैसे वो कौन व्यक्ति उसमें अरेस्ट किया गया। एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया गया। यहाँ तो तुरंत मंत्री जी का बेटा अरेस्टेड है, पहली बात। और मैं वापस कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं किसान नेता धर्मेंद्र मलकी और बाकी से कह रहा हूँ, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा अब अरेस्ट और वो हुआ। रास्ता नहीं है। और कृपा कर धर्मेंद्र मलकी, अरे सुनो मुकेश जी, आपको ठोका नहीं मैंने। एक और निवेदन है मेरा धर्मेंद्र मलकी, कृपा कर उन सबकी सूची भेज दो पुलिस को और प्रशासन को, कहकर के हमारे लोग भी इनको हटाओगे यहाँ से। ये बार बार वहां घटना होती है, दुर्घटना होती है। नहीं, आरपी सिंह ओके, आरपी सिंह 10 सेकंड और दे रहा हूं क्योंकि धर्मेंद्र मलिक ने बिना शर्त बातचीत की पेशकश की है। अब जवाब दीजिए आप, बिना शर्त तैयार हैं आप बिना शर्त बातचीत के लिए? बहुत धन्यवाद। मैंने आपको इसी शो के दौरान आपको एक SMS कर दिया है, आपका मैसेज आ रहा होगा, आ गया होगा। आप कृपा कर शो के बाद धर्मेंद्र मलिक जी को नंबर दे दें, फोन उठाए, बातचीत करें और बोले हम बिना शर्त के बातचीत करने को तैयार हैं, हम भी बातचीत करने को तैयार हैं। अजय आलोक 10 सेकंड, अजय आलोक। मैं मानक आज आपके टीवी के मंच से खुलेआम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है ना तो खुल के कहिए कि हम किसानों के समर्थन में, BKU के कंधे का सहारा मत लीजिए। खुल के कहिए कि हम पैसे भी दे रहे हैं, हम नैतिक समर्थन भी दे रहे हैं, हम लीगल समर्थन भी दे रहे हैं और हमारा मकसद है डिस्ट्रप्शन करवाना। कंधा रहेगा किसानों का। भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत का कंधा, राकेश सिंह टिकैत आपके लिए कंधे की तरह काम कर रहे हैं। खुल के बोलिए, क्या दिक्कत है? मेरे पास टाइम खत्म हो गया, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आज धर्मेंद्र मलिक, अजय आलोक, मुकेश शर्मा, आरपी सिंह आने के लिए। लेकिन धर्मेंद्र मलिक की बात, अगर बिना शर्त संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत के लिए तैयार है, बिना शर्त, सरकार को बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पर। बातचीत बिना शर्त ही होनी चाहिए, टेबल पर बैठकर, कम से कम आमने सामने बैठकर, क्या पता क्या रास्ता निकल जाए। बहुत धन्यवाद। छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।